नॉर्मली किराए हैं वो 50 प्लस जाते हैं। और जो कमर्शियल एक्टिविटीज यहाँ पर कैसी हैं? कमर्शियल करीब है यहाँ पर? कहते हैं जी, बहुत करीब है। ये बैरियर के आगे ही यहाँ पे पूरी एक मार्केट है जिधर सारा कुछ मिलता है। जी बिल्कुल, बैरियर के बाहर एक पूरी दुनिया आबाद है। आप कह सकते हैं कि हर चीज आपको डोर स्टेप पर मिल जाती है। एक हाउसिंग सोसाइटी है जी, चकलाला हाउसिंग स्कीम 2, बेसिकली एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि यार आपकी फैमिली के लिए रावलपिंडी में करीब तरीन सबसे अच्छी जगह जो कि सोसाइटी हो तो वो कौन सी है, तो मेरे नॉलेज में तो ये एक ही नाम आता है, चकलाला हाउसिंग स्कीम 2 का। क्योंकि सोसाइटीज अगर शहर के अंदर की बात की जाए तो शहर से बाहर आती हैं और मिनिमम डिस्टेंस भी 8-10 किलोमीटर एटलीस्ट बनता है। और आपको पता है कि जो सोसाइटीज का कॉन्सेप्ट है वो लेट 90s या अर्ली 2000 में ही स्टार्ट हुआ। खैर, सबसे पहले इस हाउसिंग सोसाइटी की मैं आपको लोकेशन समझाता हूं ताकि आप कल को यहाँ पर कोई खरीदारी करें या रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से शिफ्ट हो तो आपको लोकेशन का आइडिया हो। इसको जो करीब तरीन इलाके या रोड्स कह लें उसमें एयरपोर्ट रोड, रावल रोड और मरी रोड भी आप कह सकते हैं, 1 से 3 किलोमीटर के अंदर ये तीनों रोड्स मिल जाते हैं। अगर निशानदेही के लिए कोई लोकेशन अगर आपको मैं गाइड करना चाहूँ तो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल से ये करीब तरीन है, 1 किलोमीटर तकरीबन डिस्टेंस बनेगा। और फौजी फाउंडेशन की बिल्डिंग भी यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। होपफुली आपको लोकेशन का आइडिया हो चुका होगा। तो छोटी सी ये हाउसिंग सोसाइटी है, 200-300 कनाल होगा हार्डली इसका रकबा। और यहाँ पर विद इन द सोसाइटी आपको पानी, बिजली, गैस, बेसिक कम्युनिटीज में इंटरनेट, यस, और इंफ्रास्ट्रक्चर में मस्जिद, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर वाटर फिल्टर प्लांट, ठीक है, ये चीजें मिल जाती हैं। पार्क मिल जाता है, यस, पार्क का नाम मैं लेना भूल गया। पार्क, खूबसूरत सा पार्क आपको मिल जाता है। खूबसूरत यहाँ पर गलियां हैं, लश ग्रीन एनवायरनमेंट है। और यहाँ पर जो प्लॉट साइजेस हैं या मकान साइजेस आप ज्यादा बेटर होगा, वो 10 मरला और 1 कनाल है। छोटे साइज के आपको मकान नहीं मिलते। मकानों के रेंट काफी हाई हैं, प्राइसेस काफी हाई हैं, ठीक है, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रीट्स का व्यू भी करवाता हूँ। पानी यहाँ पर सप्लाई सिस्टम है वासा का, ठीक है, डेली बेसिस पर पानी आता है, लेकिन अपनी सहूलत के लिए लोगों ने बोर भी करवाए हुए हैं। सरफेस लेवल पानी का अच्छा है। ये शहर के अंदर आता है, बहुत सारे अंदरूनी शहर के इलाके भी इसके साथ लगती है। यहाँ पर कुछ रेजिडेंट्स हैं, उनसे फीडबैक लेती हैं। ये स्कीम चकलाला स्कीम 2 है। चकलाला, इसको चकलाला ऑफिसर स्कीम 2 भी कहा जाता है। और ये मरी रोड के से लगती है इसकी रोड। ठीक हो गया। यहाँ पर सबसे पहले पानी, बिजली, गैस के हवाले से आपसे फीडबैक लेना चाहेंगे। ये बताएं कि यहाँ पर वाटर सप्लाई सिस्टम कैसा है? टैंकर है या वासा का पानी घरों में जो मोटर लगाए पानी आ जाता है? मोटर लगाएं तो पानी आ जाता है। वासा सप्लाई सिस्टम में, ठीक है। टैंकर तो यूज नहीं होता? टैंकर वगैरह यूज नहीं होता है यहाँ पे। बोर लोगों ने करवाए हुए हैं यहाँ पे? जी, बोरिंग करवाई हुई है काफी। ठीक है। बाकी माहौल के हवाले से बताएं, कैसा माहौल यहाँ है? पे बहुत अच्छा है। सामने पार्क वगैरह है, लेडीज पार्क उधर है, यहाँ मस्जिद है इतनी बड़ी। अच्छा, मस्जिद भी है यहाँ पर। कमर्शियल के हवाले से बताएं, कमर्शियल एक्टिविटीज यहाँ पर कैसी हैं? कमर्शियल करीब है यहाँ पर? जी हाँ, क्या कहते हैं जी, बहुत करीब है। ये बैरियर के आगे ही यहाँ पे पूरी एक मार्केट है जिधर सारा कुछ मिलता है। अब कुछ बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी रेट्स और रेंटल इनकम के हवाले से। आप क्योंकि रेजिडेंट हैं, मे भी आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, तो क्या कहेंगे यहाँ पर जो मकानात हैं उनके क्या किराए हैं और कितने मरले का मकान होता है यहाँ पे जो नॉर्मली किराए हैं वो 50 प्लस जाते हैं। और जो जमीन जो पर मरला वगैरह है वो 50 लाख तक का, मतलब एक मरला 50 लाख का है। जी जी। और मकानों के साइजेस के हवाले से अगर बात की जाए, 10 मरला से छोटे भी मकान होते हैं या 10 मरला मिनिमम है? 10 मरला सबसे छोटा है और सबसे बड़ा 1 कनाल तक जाता है यहाँ पे। अच्छा, सबसे बड़ा इशू यहाँ पर एजुकेशन के हवाले से भी होता है। लोग घर तो ले लेते हैं लेकिन स्कूल्स बहुत दूर होते हैं। यहाँ पर स्कूल्स के हवाले से एक तो ये बताएं, चेन बेस्ड स्कूल यहाँ पर करीब हैं और कितने डिस्टेंस पर हैं? जी, यहाँ पे काफी करीब है। स्ट्रीट 1 जो है इस स्कीम की, उसमें लगातार 4 स्कूल हैं, 4 है। अच्छा, चेन बेस्ड अच्छे स्कूल हैं, अच्छे स्कूल हैं, यानी कि वॉकिंग डिस्टेंस पे आ जाती हैं। जी जी, जिसमें लाइट स्कूल, एजुकेटर्स वगैरह, सिल्वर रॉक्स वगैरह सारे आ जाते हैं। ठीक है। कन्वेंस के हवाले से बताएं, यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नजदीक है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट नजदीक ही है। बाकी यहाँ पर खाने पीने की अशिया के हवाले से होटल्स हो गए, उस हवाले से क्या कहेंगे? यहाँ पे सर सैयद चौक नाम से एक मार्केट है, वहाँ पे सारे अशिया वगैरह मिल जाते हैं खाने पीने। कैश एंड कैरी है? जी, कैश एंड कैरी है। अच्छा, जैसे फूड ब्रांड्स होती है ना करतारपुर में, जैसे बहुत सारी बर्ड कढ़ाई, बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने पीने के होटल्स होते हैं, यहाँ पर भी करीब हैं? यहाँ पे फास्ट फूड क्या देसी क्या। ठीक हो गया। यहाँ पर पार्क्स के हवाले से बताएं, पार्क्स यहाँ पर करीब हैं या सोसाइटी के अंदर भी कोई पार्क है? सोसाइटी के अंदर भी एक बहुत बड़ा लेडीज पार्क है, वो पीछे भी है एक।
ठीक है। यहाँ पे जेंट्स भी और लेडीज दोनों पार्क। तो दोस्तों आप गुफ्तगू मुलाहिजा फरमा रहे थे यहाँ पर मौजूद रेजिडेंट्स की। एक दो व्लॉग्स में मैंने कुछ और भी बच्चा पार्टी का इंटरव्यू लिया था, तो कुछ लोग कह रहे थे कि यार किसी मैच्योर बंदे से इंटरव्यू लिया करें। तो खैर हर दफा ऐसा नहीं होता, समटाइम्स आपको वहां पर लोग नहीं मिलते। अब आप देख लें यहाँ पर कितनी खामोशी है, सन्नाटा है। बेसिक चीज ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए और वहां पर किसी प्रॉपर्टी डीलर या रेजिडेंट से अगर वही सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो बात वहीं पर ही आ जाती है। खैर ये एक खूबसूरत सा पार्क है, ठीक है, और शाम के टाइम यहाँ पर जो फैमिलीज हैं आके महसूस होती हैं। यहाँ का माहौल देख लें, और सबसे अहम बात जो मैं स्टार्ट ऑफ द वीडियो में भी बता चुका हूँ कि शहर के अंदर, ठीक है, शहर के अंदर आपको ऐसे ही छोटी छोटी कॉलोनीज या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज मिल सकती हैं। इसके साथ एक तकरीबन 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो चकलाला वालों की एक हाउसिंग सोसाइटी है, स्कीम 1, वो भी इसी तरह खूबसूरत सी हाउसिंग सोसाइटी है। और फिर स्कीम 3 आ जाती है, ठीक है। ये जितने भी कंटोनमेंट के इलाके, चकलाला के इलाके ना, ये बड़े प्रॉपरली वेल ऑर्गेनाइज्ड इलाके हैं, अच्छे डिजाइन किए हुए इलाके हैं। हर चीज को मद्देनजर रखा है जब इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट की गई। तो यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी रेट्स की बात की जाए तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि जो 10 मरले का मकान है वो तकरीबन 4-5 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है। हर बंदा अपने हिसाब से बेच रहा होता है, ठीक है। कोई अगर बवजह मजबूरी बेच रहा है तो शायद इससे भी कम आपको सेल कर दे। यहाँ पर करीब, जैसा कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो बहुत सारे चेन बेस्ड स्कूल्स भी मिल जाते हैं। दारे अरकम भी है, यहाँ पर एजुकेटर है, ये साथ में एलाइड है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप रेंट के ऊपर भी यहाँ पर शिफ्ट होते हैं तो आपकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ट्रेवलिंग की मद में, वो आपकी सेव हो जाती है। वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको स्कूल्स मिल जाते हैं, होटल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर एक गवर्नमेंट का पार्क भी है, शहबाज शरीफ पार्क के नाम से, वो तकरीबन हार्डली यहाँ से 2 किलोमीटर होगा, ठीक है, रावल रोड के ऊपर वो आता है। तो बेसिक कम्युनिटीज के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आउटसाइड द सोसाइटी आपको कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल मिल जाता है, सेंटर हॉस्पिटल मिल जाता है, जो कि 2-3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आपको मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको ऐड करता चलूं कि यहाँ पर गाड़ियों की वर्कशॉप सोसाइटी के बिल्कुल ऑपोजिट है। यानी कि आप थोड़ा सा 10-12 कदम आगे जाएंगे तो एक बहुत बड़ी यहाँ पर गाड़ियों की वर्कशॉप है। तो आपको पता है कि ये भी एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि अगर आपकी गाड़ी खराब है या मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको चेक करवाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर क्योंकि एक तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो आपको प्राइस वाइज भी जो है वो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि यार चलो हम प्राइस जो है वो रीजनेबल पे करें। बहरहाल ये एक छोटी सी कोशिश थी, होपफुली आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं आपके साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।